जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। अभी अभी हज़ारीबाग में आप लोगों को पता होगा, मेडिकल कॉलेज से जो 200 सिलेंडर या फिर 183 सिलेंडर चोरी हुए थे, उसमें एक और नया खुलासा आया है। हम लोग सदर थाना आए हैं और मेरे सामने है एडवोकेट मोनालिसा लाकड़ा जी। वो बताएंगी क्या हुआ इस पूरे मामले में, क्योंकि ये मामला दिल्ली तक चला जा चुका है और देश के कई चैनलों में ये चल रहा है। इवन प्राइम टाइम में भी रविश कुमार जी ने चलाया था हज़ारीबाग सदर हॉस्पिटल का हाल। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये पूरे मामले को जो आज हम लोग की टीम गई हुई थी, जिसमें मैं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा की हूँ और हमारे प्रदेश मंत्री जो एससी मोर्चा के हैं विशाल वाल्मीकि जी के साथ हम लोग दोनों गए हुए थे। और उसी में हम लोगों ने जब वार्तालाप किया सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार से और साथ ही साथ अजय कुमार सिंह जी के साथ जो उप अधीक्षक है, तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि जो उनके पास एफआईआर का जो कॉपी आया था साइन करने के लिए, उन्होंने बाकायदा ढंग से पढ़ा नहीं था और उन्होंने साइन कर दिया था, जबकि उनको जानकारी नहीं थी कि 200 सिलेंडर हैं या कितने सिलेंडर हैं। जब हम लोगों ने एक कथित रूप से उनसे वार्तालाप किया और पूछा तत्कालीन उनको पूछा कि एक ही दिन में 2 दिन में कैसे 200 सिलेंडर जा सकते हैं, और ये भी बिना मतलब मेडिकल प्रबंधक या जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हैं उनकी बिना जानकारी के। जब हमने वहाँ पे पता चला कि डीसी मैंने जो आपके उपायुक्त हैं उनके द्वारा जो पेपर और जो टीम जो तैयार की गई थी 6 टीम, उसमें से एक टीम है आपके ऑक्सीजन लॉजिस्टिक कम मेडिकल सप्लायर्स, जिसमें आपके सीएस डॉक्टर संजय जायसवाल जी और साथ में भोला शंकर गुप्ता जो लेखा प्रबंधक हैं, उन लोग का भी इसमें संलिप्तता है। और साथ ही साथ एक किसी के ऊपर भी जो वार्ड बॉय को आप उठा के लेके गए या कुछ भी था, तो वहाँ पे उन्होंने खंडित किया कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, गलती से हम लोगों ने सिग्नेचर कर दिया था। तो सिग्नेचर अगर आपने किया है तो उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ, और जिसको लेके गए हैं उसकी क्या उसमें कितने हद तक उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है मैंने उपायुक्त के द्वारा, जो नोडल ऑफिसर हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई सही टाइम पे ना होने के कारण, मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण बहुत लोगों की मौत हुई है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना मिलने के कारण बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने परिजनों को खो दिए, और जिसके कारण इतनी मैंने इस आपदा को और उन्होंने बढ़ावा दिया। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस मेंटल स्टेट को बोल रही हूँ कि आपने तो एक तो ना सिर्फ अपना कालाबाजारी की, क्योंकि आज जब भी हुआ हम लोगों ने सुना है कि 15,000, 20,000, 30,000 में मिल रहे हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पैसे नहीं है। सिलेंडर्स जो हैं वो बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण इतनी जो मौतें हुई पैनिक अटैक के कारण, चाहे जिस भी कारण कोविड को लेके हुआ हो, चाहे जिस भी कारण, लेकिन उसमें सीधा सीधी एक ही चीज़ है। 200 सिलेंडर तो बाद में है, लेकिन हमारा सवाल एक ही है कि सबसे पहला जो मैनेजमेंट है जिनको दिया गया था उन्होंने क्या किया। मेरे काफ़ी बार मैंने सीएस से बात करने की भी कोशिश की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे इस परिस्थिति में कौन उसमें आंसरेबल है? जिला इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी अस्पताल होता है उसका सिविल सर्जन मालिक होता है, या फिर आप कहें कि उसके अंदर सारी देख रेख होती है, तो उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सारे मामले में? जो हम लोगों ने दिया है एप्लीकेशन, उसमें एप्लीकेशन में अटैच्ड है जिसमें सीएस को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें वहाँ पे जवाबदेही देनी पड़ती है, चाहे एचएमसीएच हो चाहे कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल हो। उसमें जो सीएस या डीन रहते हैं वो जवाबदेही रहते हैं कि अगर कोई भी घोटाला या कोई भी चोरी या कुछ भी अगर इस आपदा में होती है, तो मेन अगर वहाँ पे एचएमसीएच में अगर सीएस ही जवाब नहीं दे रहे, तो उसमें सुपरिटेंडेंट क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है। उनके पास उनको एक आध महीना हुआ है आए हुए, और सीएस के पूरी ज्ञात है 2019 से लेकर 2020 तक की उनके जो लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पिछले बार भी उन्होंने इसी प्रकार से संभाली थी, और उस समय भी बहुत सारी त्रुटियां हुई थी। तो इस बार तो इतनी बड़ी त्रुटि हुई कि जिसके कारण जो आपका परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डेथ होता है वो काफ़ी बार बढ़ते गया है। बिल्कुल। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, अभी थाना में कहाँ तक पहुंचा है ये केस,
कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और आप लोग अभी थाना क्यों आए? आपके साथ एक और आदमी है, युवा नेता विशाल वाल्मीकि जी। आप सामने आएंगे कैमरे में और बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं और क्या जो इंक्वायरी हो रही है जिनके ऊपर, उनके ऊपर किस तरह की इंक्वायरी हो रही है और कब तक इस पे सही फैसला जो आ पाएगा? देखिए फैज़ भाई कि आज आपके हज़ारीबाग एचपी लाइव में मैं हूँ, तो मैं सदर थाना इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली है और दिन भर आज मैं सदर हॉस्पिटल हज़ारीबाग में था और मुझे जानकारी यही मिली है कि एक लेटर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये लेटर मैं दिखा देता हूँ। ये लेटर जो है, इस लेटर में डीसी साहब, उपायुक्त महोदय हज़ारीबाग डीसी साहब का लेटर है, जिसमें साफ तौर पर जो है ऑक्सीजन सप्लाई के और लॉजिस्टिक मेडिकल इक्विपमेंट के लिए एक टीम बनाई गई थी। जिस टीम में 2 लोगों को शामिल किया गया था। एक सिविल सर्जन थे और एक आपके जाके शंकर कुमार गुप्ता है जो जिला लेखा प्रबंधक थे। ये 2 लोगों की टीम बनाई थी डीसी साहब ने 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को जब ऑलरेडी टीम बना दी गई थी ऑक्सीजन देखभाल के लिए, उसके बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है? तो यानी कि ये दोनों लोग संलिप्तता है। तो ये सदर हॉस्पिटल अस्पताल क्या प्रबंधक कर क्या रहा है कि अपनी नाकामी, अपनी गलती को ऐसे लोगों को फंसा रहा है जो छोटे छोटे कर्मचारी है, जिनको ये पता ही नहीं, जबकि उनको ये लोग आज तक सिलेंडर नहीं रिसीव करवाए हैं, ना ही वहाँ जाकर किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा तैयार किया गया है कि आपके पास कितना सिलेंडर है। सारे सिलेंडर जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुए हैं, जो बाहर से जो मदद मिली गई है, सारे इन दोनों पदाधिकारियों की देखरेख में वहाँ पर सप्लाई किया जाता था, इनकी निगरानी में सब लोगों को दिया जाता था और यही लोग सही मायने में बता सकते थे कि 200 सिलेंडर कब और कैसे चोरी हुआ। पर लेकिन इन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि नोडल पदाधिकारी एसडीओ साहब खुद इसके नोडल पदाधिकारी है, सदर एसडीओ साहब, उनके ऊपर भी तथाकथित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन दोनों पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सच लोग जाने। क्योंकि इतनी बड़ी घटना से आज हज़ारीबाग जो विश्व पटल में बदनाम हुआ है, आज बड़े बड़े चैनलों में हज़ारीबाग को दिखाया जा रहा है, हज़ारीबाग की बदनामी हो रही है। यहाँ के लोग सांस के लिए अपने छोटे छोटे काम लोग लगे हुए, हर एक समाज सेवी यहाँ के लोगों को बचाने में लगे हुए, और ऐसी परिस्थिति में लोग सांस की दलाली कर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन जैसे इतने बड़े घोटाले में लोग शामिल हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ के सिविल सर्जन को और यहाँ के जो लेखापाल है शंकर गुप्ता जी को तुरंत से तुरंत पुलिस गिरफ्तार करे और वहीं लोगों को गिरफ्तार करने के बाद हकीकत सामने आएगी, अन्यथा कोई हकीकत सामने नहीं आने वाली है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दूसरे दिन आज हमने एफआईआर किया है, एसपी साहब को भी आवेदन दे दिया है, थाने में भी दे दिया है सिविल सर्जन के खिलाफ में। अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं साफ तौर में समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए सारा प्रशासन लग गया है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि छोटे बड़े सारे कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, तो क्या ऐसा होगा कि सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा क्या लगता है? हमने आवेदन में लिखा है कि इनके साथ जो छोटे बड़े पदाधिकारी, कर्मचारी और जितने वार्ड बॉय लोग भी है शामिल है, क्योंकि 200 सिलेंडर एक दिन में वहाँ से नहीं गायब हो सकता है। वो लगातार एक दो करके ही चोरी हुआ वहाँ से। और सारे लोग, जो लोग भी इसमें सम्मिलित है, इनके अलावा ये तो है ही है, क्योंकि ये डीसी साहब का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। डीसी साहब ने इनको जवाबदेही दी थी देखभाल करने के लिए। ये तीनों पदाधिकारी तो है ही है, लेकिन इनके साथ जो लोग मिले हुए थे उन लोगों पर भी तत्काल कार्रवाई हो, उन लोगों को भी अरेस्टिंग, अभी एक अरेस्टिंग होकर के जेल भेजा गया है एक व्यक्ति को। हाँ, बाहर के लोग भी हैं इसमें, बिल्कुल बाहर के लोग 12 वहाँ भी हम लोगों को पता चला है कि 3 शिफ्ट में 5-5 लोगों को बहरी एसडीओ के द्वारा वहाँ बहाल किया गया था सिलेंडर की देखभाल करने के लिए, ऊपर नीचे लाने के लिए। वॉलेंटियर के रूप में जो काम करे, जो बाहर के लोग हैं। निश्चित रूप में यही लोग शामिल है इसमें। बाहर लोग पे तो कोई, बाहर लोगों को तो अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। आज पूरे दिन में उन लोगों से पूछताछ नहीं की गई है कि आखिर 200 सिलेंडर कहाँ गया है। उन लोगों से किसी सरकार। मैडम, बीइंग अ लॉयर, आप तो एक वकील भी हैं, तो क्या लगता है इस तरह के केसेस में क्या होते हैं, सही फैसला होता है कि नहीं होता है, क्या होता है? देखिए, जितना भी आप देख लीजिए, इस तरीके का केस हो चाहे कमज़ोर लोगों की केस हो, उसमें हमेशा यही होता है, जो दबंग इंसान रहता है, जो हायर पोस्ट में रहता है, वो आराम से अपना झाड़ के निकल जाता है। अगर हम अगर यही बोलते हैं कि कानून आज भी हमारा वैसे ही है और वो सही मात्रा मायनों में हमें इंसाफ दिला सकता है, तो जाहिर सी बात है, मेरी यही गुजारिश है अपने न्यायिक प्रशासनिक लोगों से कि इसमें इंसाफ करिए। जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनका सही तरीके से जांच हो और जो इसमें सम्मिलित हैं उनसे पूछताछ हो और उनके द्वारा सही लोगों तक सही मात्रा में
कितने सिलेंडर गायब हुए हैं, क्या हुआ है, मेडिकल नेग्लिजेंसी कहाँ हुई है, ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ब्रीच कहाँ हुआ है, ट्रस्ट का कहाँ ब्रीच हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या ये हुआ है, उसकी जानकारी भी वहाँ पे रखी एक जाए। चीज़ और बोलना चाहेंगे कि इसमें हम देखे हैं, आज जैसे हम लोग को पता चला कि पहले से जो 20 जंबो सिलेंडर थे वहाँ पर, इसके अलावा जो है वहाँ 30 लगभग छोटे सिलेंडर थे। मतलब 50 सिलेंडर वहाँ पर ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ा था, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अलग से जो है लगभग 350 सिलेंडर वहाँ पर व्यवस्था कराई थी। और जो भी सिलेंडर व्यवस्था करा रही जिला प्रशासन के माध्यम में इन दोनों नोडल पदाधिकारियों को ही जो पूरा घपला जो हो रहा है, इसमें उच्च अधिकारी की शामिलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे विशाल वाल्मीकि जी से और मोनालिसा लाकड़ा जी से, जो अभी हज़ारीबाग सदर थाना में आए हैं। ये लोग सदर हॉस्पिटल भी गए थे और जो केस है ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी की, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसकी किसकी संलिप्ति है उसको बताने के लिए थाना पे ज्ञापन दे रहे हैं। एसपी से भी इन्होंने बात की, वहाँ भी दे चुके हैं। आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है, क्या जो लोग इस चोरी में शामिल है या फिर घोटाला के हैं वो लोग पकड़ाते हैं, सही जानकारी सही से जांच होता है कि नहीं होता है। आगे देखिए, हज़ारीबाग की जनता से अपील है कि आप इस केस में नज़र बनाए रखिए और लोगों को सज़ा दिलाए, क्योंकि इस महामारी में अगर ऑक्सीजन चोरी होता है जिसकी वजह से कई जाने गई तो एक बहुत दुख की बात है। हज़ारीबाग का नाम पूरे इंडिया में बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इसको दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा अस्पताल है जहाँ से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।